आइए अब सीधे रुख करेंगे न्यूज 18 के खास कार्यक्रम राइजिंग इंडिया का, जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे और उसमें इलेक्ट्रोलाइजर, हम इस समय वर्ल्ड में इलेक्ट्रोलाइजर के नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग हब है। हम अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइजर से हम लोग पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग करेंगे। फिर जो जनरेटर लगेगा 500 बार तक या 700 बार तक कंप्रेस करने के लिए, वो हम लोग 100% बायो इथेनॉल पर लेंगे, क्योंकि उसमें डीजल खर्चा करने से बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी। तो वो ये पानी से भी हाइड्रोजन होगा। प्रॉब्लम एक है कि 1 किलो हाइड्रोजन के लिए 50 यूनिट पावर लगेगी, तो उसकी कीमत जाएगी कम से कम $3 $4। और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी कीमत $1 आनी चाहिए। तो अभी बंगलोर में हमारे इंडियन साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनको मैं गया था वहाँ, उन्होंने विदाउट पावर ये बायोमास, बायो वेस्ट से हाइड्रोजन बनाया है। तो वो $1 आएगा, तो 80 रुपये में हम लोग 450 किलोमीटर चल पाएंगे। तो लोगों में बहुत सस्ता होगा, ट्रक, बसेस, कार, स्कूटर। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है ना, हवाई जहाज, बाद में हमारी केमिकल फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री, सब जगह पर हाइड्रोजन हम लोग यूज करेंगे। और मैं आपको बताता हूँ, जो हाइड्रोजन मिशन हमारे सरकार ने तय किया है, हम ऊर्जा को आयात करने वाले नहीं, हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे। ये हमारा प्रयास है। आपने हवाई जहाज की बात की। लोग कह रहे हैं कि आप तो हवाई जहाजों का धंधा ठप कर रहे हैं। जो एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं अब 2 घंटे में इधर, 4 घंटे में उधर। देखिए, ये बात सही है कि अब इसी साल के अंदर में दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में होगा, जयपुर भी 2 घंटे में होगा, तो चंडीगढ़ अमृतसर 4 घंटे में होगा। अब देखो, यहाँ से एयरपोर्ट जाना है 1 घंटा, एयरपोर्ट पे बैठना, विमान में जाने के लिए 1 घंटा, वहां से जाने के लिए आधा पौन घंटा, और वहां से घर जाने के लिए 1 घंटा। अब कौन जाएगा दिल्ली से देहरादून? अगर रोड से डायरेक्ट हम नया रोड बना रहे 2 घंटे में जाएंगे, हरिद्वार में 2 घंटे में जाएंगे, तो कोई जाएगा नहीं। मुझे याद है, मैं 95-2000 में जब मुंबई में मंत्री था, तो जेट एयरवेज की 8 फ्लाइट मुंबई से पुणे के बीच में चलती थी। और जब हमारा मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बन गया, अब तो 20 साल हो गए, अब पुणे से मुंबई फ्लाइट बंद हो गई। तो अब यह नहीं, तो पर इसका मतलब उनका नुकसान नहीं होगा। वो देहरादून से हैदराबाद, देहरादून से अहमदाबाद, देहरादून से पुणे, देहरादून से जयपुर, तो दूर दूर की फ्लाइट और बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ 22% ग्रोथ है। जो नजदीक वाली है वही केवल बंद होगी। तो ये सरकार सड़क बनाती है या सड़क सरकार बनाती है? मुझे तो मालूम नहीं। मैं मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूँ, और मोदी जी के नेतृत्व में हम सड़क बनाने का काम कर रहे हैं। और सड़क बनाने से मुझे लगता है कि हमारे देश में जहाँ सड़क बनती है वहाँ विकास होता है। अभी ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे जो हम बना रहे हैं, तो मुझे मालूम नहीं, एक दिन मुझे एक सज्जन हवाई जहाज में मिले और मेरे पैर छुए, तो बोला, ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले, मेरा पूरा धंधा चौपट हो गया था। जैसे आपने ये जो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बनाया, तो उसके बाद में बोले मुझे 2-2.5 हजार करोड़ का फायदा हुआ, अब मेरी प्रॉपर्टी सब बढ़ गई और जमीन को भाव आया। तो अभी ये दिल्ली की डेवलपमेंट, और अच्छी बात आपको बताता हूँ, मुझे पहली बार पता चला कि ये जो जैसे ये जिस रोड की मैंने उल्लेख किया कि 20 मिनट में हम आएंगे द्वारका, ये जो चंडीगढ़ रोड से, तो इसमें दोनों बाजू में इतने हमने 76 किलोमीटर रोड बनाए। एक्चुअल रोड है 34 किलोमीटर का, पर इसको जोड़ने वाले भी सब रोड बनाए। इसके कारण दिल्ली की आने वाली डेवलपमेंट इसी बाजू में बहुत बड़े प्रमाण पर होगी, और जिसके कारण निश्चित रूप से पोल्यूशन तो कम होगा ही, पर प्लान डेवलपमेंट उस एरिया में होगी, वो भी एक प्रकार से दिल्ली के लिए फायदा होगा। ये जहाँ तक राजनीति की बात है, आपने कह दिया कि मैं मक्खन नहीं लगाऊंगा, वोट दो या न दो। ये ऐसा राजनेता कौन बोलता है? ऐसा नहीं है। मैंने जो बोला वो एक ही वाक्य आपको मालूम है। मैंने कहा कि अगर हम काम करेंगे और काम करने के बाद जनता हमको बिल्कुल सपोर्ट करेगी, हम झूठे आश्वासन और बाकी बातों का मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम प्रत्यक्ष रूप से जनता में काम करेंगे तो जनता निश्चित रूप से हमको समर्थन करेगी। यही बात मैंने कही। ये आपकी लगातार शिकायत रही है कि आपको मिसकोट बहुत किया जाता है, तो मिसकोट ये करने वालों की गलती है या आप होने देते हैं इसलिए?
ये आपकी मीडिया इंजीनियरिंग है। एक आदमी गलत छापता है पहले अपने वेबसाइट पर, इसमें ऐसे ही हुआ कि एक दिन कुछ नहीं हुआ, फिर एक ने अपने वेबसाइट पर ऐसा गलत कोट किया, फिर उसको बोलने के बाद 3-4 घंटे में उसने निकाल लिया, तब तक बाकी लोगों ने उठाकर उसमें गलत न्यूज़ बना दी। ये मीडिया की क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। जो बोलते हैं वो जरूर छापना चाहिए, जरूर लिखना चाहिए, जो नहीं बोला वो लटकाना बराबर नहीं है, इतना ही है इसमें। ये भाषा में भी हो जाता है कि मराठी से हिंदी इंग्लिश में जाते जाते बात सीरियस हो जाती है? नहीं, मुझे लगता है कुछ एक सेक्शन ऑफ लोग ऐसे हैं, वो जानबूझकर न्यूज़ बनाने के लिए जब कन्विंस नहीं किया जा सकता तो कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार का कुछ तो भी थोड़ा गर्मा गर्मी क्रिएट करने के लिए ऐसी झूठी न्यूज़ लिखते हैं और जानबूझकर लिखते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आप बिल्कुल नाराज नहीं है? मैं नाराज नहीं। देखो, मैं इमरजेंसी से आया हूँ और इमरजेंसी के बाद ही राजनीति में आया, तो मैं बोलता हूँ कि ये मीडिया को ने अब समझना चाहिए कि उनकी क्रेडिबिलिटी के लिए वो कैसे काम करें। पर जो लिखने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ राइटिंग, ये संविधान ने दिया है, तो मैं उसका सम्मान नहीं करता हूँ। तो इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।